हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। ये सवाल सीधे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसलिए आज की इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आपके ढूंढाड़, अलवर, मेवाड़ या मारवाड़। आप लोग अपना आंसर बताओ कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन रिसीव है मेवाड़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? राजा सामंत सिंह, किशन सिंह, जगमाल या रूप सिंह। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है राजा सामंत सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या मेवात। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है मेवाड़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्रों की ओबरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह या महाराणा प्रताप। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्रों की ओबरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बीता है महाराजा जगत सिंह प्रथम, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है मूर्तिकला, मंदिर कला, चित्रकला या मार्शल आर्ट। आप लोग अपना आंसर बताओ कि किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सीखा है चित्रकला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? कोटा चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली या अलवर चित्र शैली। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिस साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है कोटा चित्र शैली, उस सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सुविधा टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राणा कुंभा, कृष्णदेव, वृंदावन दास या राणा सावंत सिंह। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। आप लोग अपना आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिता है आपके राजा सावंत सिंह, उस सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्रदान था? महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह या महाराणा कुंभा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है महाराणा जगत सिंह प्रथम, उस सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अजारा की ओबरी किस शैली का भित्ति चित्र है? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या देवगढ़। आप लोग अपना आंसर बताओ कि अजारा की ओबरी किस शैली का भित्ति चित्र है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है देवगढ़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उदयपुर के राजमहल में चित्रों की ओबरी की स्थापना किसने की? महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा उदय सिंह या महाराणा अमर सिंह? आप लोग अपना आंसर बताओ कि उदयपुर के राजमहल में चित्रों की ओबरी की स्थापना किसने की थी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है महाराणा जगत सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सुविधा टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राव शत्रुसाल, राव उमेद सिंह, राव भाव सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राव उमेद सिंह, उस सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से या भगवान शिव के जीवन से? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है भगवान कृष्ण के जीवन से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली, चावंड शैली या किशनगढ़ शैली? आप लोग अपना आंसर बताओ कि सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है किशनगढ़ चित्र शैली, उस सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सुविधा टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? साहिबदीन, निसारदीन, मनोहर या नियाल चंद? आप लोग अपना आंसर बताओ कि अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है निसारदीन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है सिंहासन, पिछवाई, फड़ या घोड़ा? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है पिछवाई, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली? आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है जयपुर शैली, उस विद्यार्थी को बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? ढूंढाड़, मेवाड़, बूंदी या मारवाड़? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया है मारवाड़, उस विद्यार्थी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ या शेखावाटी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है मेवाड़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अलवर चित्रशैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराज मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? मूलचंद और उदयराम, जमुनादास और शालिग्राम, नंदराम एवं शिवदान सिंह, राम गोपाल और जगमोहन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अलवर चित्रशैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है मूलचंद एवं उदयराम, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली का चित्रकला से संबंधित नहीं है?
बक्साराम, नंदराम, जमनादास या नानक राम। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है नानक राम, उसे भी जगह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डुगारी किले की चित्रकला संबंधित है अलवर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से या मेवाड़ शैली से। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बूंदी शैली से, उससे भी जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव उमेश सिंह प्रथम या महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है महाराव उमेश सिंह प्रथम, उसे भी जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चित्रकार अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या बूंदी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि चित्रकार अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है बीकानेर, उसे भी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी। जय सिंह नीरज, राय कृष्णदास, वासपति गेरोला, आनंद कुमार स्वामी। इस सवाल का आंसर सभी आज बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आनंद कुमार स्वामी, उस विषय का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए अपडेट के साथ, नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।